अमेरिकी संसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीधे भारत को धमकी। यह कहना कि भारत हम पर 100% टैरिफ लगाता है और हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे, यानी टैरिफ का जवाब टैरिफ, बकौल डोनाल्ड ट्रंप। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, हालांकि ट्रंप ने अन्य देशों का भी नाम लिया है, मगर आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त ढुलमुल है। ऐसे में अगर अमेरिका और ज्यादा टैरिफ लगाता है तो इसका सीधा असर कई मोर्चों पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात, आने वाले दिनों में शेयर बाजार जो पिछले 6 महीनों से हिचकोले खा रहा है, उस पर भी असर पड़ेगा। वो शेयर बाजार जहां कई निवेशकों का काफी पैसा डूब चुका है। आज अमेरिकी संसद में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी ऐसी बातें की जिसमें कई मुद्दों पर उनका झूठ भी पकड़ा गया, और वो मैं एक्सपोज करने वाला हूं, उसका मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। मगर सबसे पहले सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का नाम लेकर उसे धमकी दी कि हम तुम पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे, 100% टैरिफ। सुनिए। Under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This is happening by friend and foe. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. क्या करेगा भारत? क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकी देते रहे, मगर प्रधानमंत्री खामोश थे। क्या करेगा भारत? और यह धमकी सिर्फ टैरिफ के मोर्चे पर नहीं है, अन्य मोर्चों पर भी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले एक बहुत जरूरी और अहम संदेश दोस्तों, आप लोगों को मेरा यह कार्यक्रम कैसे दिखता है? नोटिफिकेशन, यानी YouTube और Facebook पर जब आपको संदेश आता है तब आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं। इसका इंतजार मत कीजिए दोस्तों, खुद जाइए मेरे चैनल पर, चाहे वो YouTube हो या Facebook, और देखिए, खुद देखिए मेरे कार्यक्रम को, क्योंकि मैं दिन में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कार्यक्रम करता हूं दोस्तों। लिहाजा खुद जाइए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, और मेहनत करके मेरे चैनल पर जाकर जो है आप कार्यक्रम देखिए। और अब एक जरूरी संदेश, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और हम रुक करते हैं दोस्तों अपने कार्यक्रम का, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का। जैसे मैंने बताया, भारत को धमकी जो है वो सिर्फ टैरिफ के मोर्चे पर नहीं दी गई है। ट्रंप ने कहा विश्व स्वास्थ्य संगठन एक भ्रष्ट मोर्चा है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका बाहर आ गया है, यानी कि अब अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन को पैसा नहीं देगा। इसका सीधा असर कहीं और नहीं दोस्तों, भारत जैसे और अफ्रीका के कई देशों पर पड़ने वाला है। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारत में मलेरिया, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस जैसी महामारियों से मुकाबला करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अहम योगदान रहा है। और अमेरिकी संसद के मंच से डोनाल्ड ट्रंप ने उसे एक भ्रष्ट संस्था बताया और कहा कि अब
हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या इसका असर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ेगा? सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। तेज I गति से आगे withdrew बढ़ाएं। from the unfair Paris Climate Accord, which was costing us trillions of dollars that other countries were not paying. I withdrew from the corrupt World Health Organization. WHO पर उन्होंने सीधा हमला बोला है। And करप्ट I also ऑर्गेनाइजेशन उसको withdrew बता रहे from हैं। the anti-American UN Human Rights Council. डोनाल्ड ट्रंप के तेवर से बिल्कुल स्पष्ट था कि उनमें एक अहम ब्रह्मास्मि का भाव था, यानी मुझसे कोई बड़ा नहीं है। उनके एक एक शब्द में उन्होंने खुद को महान बताया। कहने को इस वक्त अमेरिका में एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है, और ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच को और मजबूत किया है। मगर उनके जो भाव थे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के भाव एक ऐसे व्यक्ति की तरह थे जो आत्ममुग्ध था, खुद से इंप्रेस्ड, कि देखिए वो क्या कह रहे हैं, कि लोग कह रहे थे कि इस देश को नए विधेयकों की जरूरत है, नए कानूनों की जरूरत है। नहीं, इस देश को नए राष्ट्रपति की जरूरत है। और फिर उनकी इस बात पर उनके पार्टी के सांसद किस तरह से ताली बजाते हैं वो भी देखिएगा। And our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation to secure the border. But it turned out that all we really needed was a new president. Thank you. उन्होंने यह भी कहा कि हमें एक खराब अर्थव्यवस्था मिली है, और साफ तौर पर वो सीधा प्रहार कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर। और कहीं ना कहीं उनकी इस बात में वजन भी है, क्योंकि पिछले 4 सालों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। मगर यह कह देना कि ट्रंप के आने के बाद उसमें कोई नाटकीय परिवर्तन आएगा, यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। खासतौर से ट्रंप जिस तरह से अपने देशों को, अपने मित्र देशों पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, ब्रिटेन हो, जिस तरह से वो कनाडा पर चढ़ाई की बात करते हैं, जिस तरह से मेक्सिको के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाते हैं। सबसे बड़ी बात, अब वो अखंड अमेरिका की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई गल्फ ऑफ मेक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका बन गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Signed an order making English the official language of the United States of America. I renamed the Gulf of Mexico the Gulf of America. और जैसे मैंने बताया दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमें एक बहुत ही खराब अर्थव्यवस्था मिली और हम उससे लड़ रहे हैं। गौर कीजिए। Among my very highest priorities is to rescue our economy and get dramatic and immediate relief to working families. As you know, we inherited from the last administration an economic catastrophe and an inflation nightmare. Their policies drove up energy prices, pushed up grocery costs, and drove the necessities of life out of reach for millions and millions of Americans. They've never had anything like it. We suffered the worst inflation in 48 years, but perhaps even in the history of our country. They're not sure. As president, I'm fighting every day to reverse this damage and make America affordable again. दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ वो कहते हैं कि हमें बहुत ही खराब अर्थव्यवस्था मिली, मगर फिर वो ये भी कहते हैं कि 6 हफ्ते में अमेरिका इज बैक। मुलाहिजा फरमाइए। Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. और डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में ऐसी कई बातें थीं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था।
था। वो बार बार एक झूठ बोल रहे हैं यूक्रेन के बारे में, और वो झूठ क्या है दोस्तों? वो ये झूठ बोल रहे हैं कि पिछली सरकार ने यूक्रेन यानी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को 350 अरब डॉलर्स दिए थे। ये सरासर झूठ है दोस्तों। जितने भी आंकड़े हैं, कोई भी आंकड़ा 180 अरब डॉलर से ज्यादा का नहीं है। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि अब अमेरिका ने यूक्रेन को सारी सैनिक सहायता रोक दी है। मैं आपके सामने एक फैक्ट चेक पेश करना चाहूंगा, जो दावा उन्होंने किया एक बार फिर कि यूक्रेन को 350 अरब अमेरिकी डॉलर्स दिए गए। अल जजीरा ने बाकायदा इसका फैक्ट चेक किया है और क्या जानकारी पेश की है उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। अपनी स्पीच में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन पर शायद 350 अरब डॉलर्स खर्च किए हैं। यह गलत है। अमेरिका ने यूक्रेन पर कितना खर्च किया यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या क्या गिना जा रहा है, लेकिन ज्यादातर अनुमान 175 अरब से 185 अरब डॉलर के बीच है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सीनियर डिफेंस और सिक्योरिटी एडवाइजर मार्क कैंसियन ने पहले पोलिट फैक्ट को यह बताया था। यूक्रेन ओवरसाइट, जो कि ऑपरेशन अटलांटिक रिजॉल्व के लिए बने सरकारी निगरान संस्थान की वेबसाइट है, ने बताया कि 30 सितंबर तक अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए 183 अरब डॉलर खर्च किए हैं। और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हमने 350 अरब डॉलर्स यूक्रेन को दिए हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि जब उनकी बहस हो रही थी ज़ेलेंस्की के साथ, तब वो ज़ेलेंस्की पर लगातार एहसान जो है वो बना रहे थे, जबकि आप ये भी जानते हैं कि ज़ेलेंस्की को जितने भी हथियार मिले हैं, जितनी भी मदद मिली है, वो जो बाइडेन यानी डेमोक्रेट सरकार से मिली है। सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने उनकी कोई मदद नहीं की। पुतिन का जो हमलावर रवैया है वो साल 2014 से दिख रहा है, यानी साल 2014 से पुतिन की जो नजर है, उनकी जो लाल आंख है, वो यूक्रेन पर बनी हुई है। उन्होंने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था, मगर जब 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उस पर पूरी तरह से खामोश थे। वो लगातार पुतिन के पक्ष में काम कर रहे थे। बस उन्हें चाहिए तो पुतिन की तारीफ, उन्हें चाहिए तो पुतिन का सहारा। उनके लिए अगर कोई मायने रखता है तो पुतिन, पुतिन और पुतिन। और उसके लिए अमेरिका नेटो को तबाह करने के लिए तैयार है, यूक्रेन को तबाह करने के लिए तैयार है, और मध्य पूर्व में उनका जो रवैया है आप और हम सब जानते हैं। ईरान को आए दिन नेस्त नाबूद करने की धमकी दी जा रही है। गजा को लेकर उनका जो रवैया है, जो संवेदनहीन, इनसेंसिटिव रवैया है, हम सब जानते हैं। ऐसे में अमेरिकी संसद को दिया गया उनका यह भाषण, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।